और पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पूरे एक्शन में है। आज पेपर लीक पूरे देश की समस्या है। करीब हर राज्य में पेपर लीक के मामले हुए हैं और ऐसे में ये आरोप लगाना कि बीजेपी के राज में पेपर लीक समस्या बन गया है, पूरी तरह से गलत है। अलग अलग रिपोर्टों की अगर माने तो अलग अलग दलों की राज्यों में सरकार होते हुए देश में पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा परीक्षाओं के पर्चे लीक हो चुके हैं। आज केंद्र की एनडीए सरकार का प्रण है कि हर तरीके से पेपर लीक की घटना को रोका जाएगा। सरकार किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेगी। सरकार देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। सरकार ने मजबूत कदम उठाते हुए नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। दूसरे परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए कानून लागू कर दिया है। पेपर लीक पर केंद्र सरकार पर उंगली उठाने वाले विपक्षी नेता जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उनके राज्य में पेपर लीक आखिर क्यों हुआ और उन्होंने पेपर लीक को रोकने के लिए क्या कानून बनाए। विपक्षी राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। राजस्थान में कांग्रेस के शासन में सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। राजस्थान में 2019 से औसतन हर साल 3 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 40 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। करीब 26 मामलों में से 14 पिछले 4 वर्षों में हुए हैं। पश्चिम बंगाल में बंगाल बोर्ड परीक्षा के पेपर पिछले 7 वर्षों में 10 बार लीक हो चुका। बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर भी लीक हो चुका है। बिहार में आरजेडी का जब भी शासन में थी तब कई परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए। बिहार बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा का पेपर अब तक 6 बार लीक हो चुका है। झारखंड में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द हो गई थी। तेलंगाना में टीपीएससी पेपर लीक के मामले सामने आए थे। पेपर लीक की जानकारी मिलने के बाद तेलंगाना सरकार ने टीपीएससी की इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। तो तमिलनाडु में 2022 में कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन टीएनपीएससी का भी पेपर लीक हो चुका है।